Hare Krishna, Pranam to all of you. Welcome to this class, Power of Chaitanya. Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुक्तपदकं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तत्सजि साधवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश भोक्तांत राधा कांत तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिणे पांचकल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु नाम पावने वैष्णदेवी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। So tomorrow is a very important day. कल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए, राधा अष्टमी है। तो सभी भक्त प्रयास करेंगे कि कल राधा अष्टमी के सब प्रिपरेशंस में सब टेम्पल्स, जैसे बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं, तो उसमें बड़े बड़े टेम्पल्स में कल राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में बहुत धूमधाम से आज सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। सब मंदिर सजाए जाते हैं, उनके लिए बहुत सारे भोग। इवन मैं भी जब टेम्पल से जुड़ी थी गुजरात में, तो हमारे यहाँ भी बहुत 2 दिन पहले से बहुत सारे भोग राधा रानी के लिए बनाते हैं। 108, 1008 ऐसे करके राधा रानी को, श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। तो आज हम थोड़ा सा शास्त्रों से जानेंगे कि क्या श्रीमती राधा रानी कौन है, जो हमारे आचार्य बताते हैं। और क्योंकि श्रीमती राधा रानी के बारे में बहुत गलत गलत धारणाएं हैं, लोग बहुत कुछ गलत गलत बोलते हैं, पर वो शास्त्र को आधार नहीं मानते। तो हम गौड़ीय वैष्णव को बहुत जरूरी है कि हम शास्त्रों के आधार से जाने कि श्रीमती राधा रानी कौन है, उनका कृष्ण के साथ क्या संबंध है। अगर हम तत्व श्रीमती राधा रानी के तत्व से उनकी पूजा करेंगे, तो हम सही ज्ञान से श्रीमती राधा रानी को वर्शिप कर सकते हैं, सही चेतना से श्रीमती राधा रानी की पूजा कर सकते हैं। बहुत जरूरी है हम गौड़ीय वैष्णव उनके लिए जानना कि श्रीमती राधा रानी कौन है। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें अलग अलग मंदिरों की जो स्थापना हुई है, उसमें हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जगह जगह अकेले कृष्ण की डेटीज की स्थापना नहीं की, कृष्ण की विग्रह की स्थापना नहीं की, परंतु श्रील प्रभुपाद ने जगह जगह, जैसे श्री राधा बाके बिहारी, श्री राधा गोपीनाथ, ऐसे श्री राधा गिरिधारी, फॉरेन कंट्रीज में भी श्री राधा लंडनेश्वर, श्री राधा पैरिसेश्वर, ऐसे करके अलग अलग। पर श्रीमती राधा रानी के बिना कृष्ण को कभी नहीं रखा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमें बताना चाहते थे कि श्रीमती राधा रानी का गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़े व्यक्ति के लिए कितना महत्व है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो क्लास शुरू करने से पहले मैं एक श्रीमद् भागवतम का एक वर्स कहना चाहूंगी कि हमारे लिए कृष्ण का चर्चा करना, कृष्ण श्रीमती राधा रानी के बारे में सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम क्या कहता है, सौनक ऋषि सुत गोस्वामी से क्या कहते हैं, जब सभी ऋषि लोग इकट्ठा हुए थे नैमिषारण्य में, तो सौनक आदि ऋषि, जो सभी ऋषियों के जो हेड थे सौनक ऋषि, उन्होंने सुत गोस्वामी से एक वर्स कहा जो मुझे बहुत प्रिय, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूं। विलेबतुरु क्रमा विक्रमान्ये नाशंपता कर्णपुतेन रश्य
जीवा सती दारुके वसूत नाचोपगायते उरुगाय गाथा। It's very important what she's saying. Sutta Goswami क्या कह रहे हैं? Vile batu rukrama vikramanye. Vile batu. Vile batu. What is the meaning of vile batu? Vile. Vile means snake holes. The hole of the snake. जहाँ snake रहता है, मतलब जो सर्प है वो होल में रहता है, तो vile batu rukrama vikramanye. न शन्वता कर्णपुते नरस्य जीवा सती दारु दुर्केव सूत न चोपगायते उरुगाय गाथा। He is saying दारू दुरेका of the frogs, मतलब what सोनकादि ऋषि is saying कि जो लोग भगवान का गायन, भगवान का श्रवण नहीं करते, अपने कानों से भगवान का श्रवण, भगवान के हियरिंग, रिमेम्बरिंग, भगवान के शास्त्रों को सुनते नहीं, भगवान का नाम अपने कान से नहीं सुनते, तो उनको उनके कान किस प्रकार से बताए गए हैं? विले बतूर क्रमा, विले लाइक द स्नेक होल्स, मतलब होल ऑफ द स्नेक, जैसे एक स्नेक जो होल में रहता है, उसी तरह से वो कान जो भगवान के नाम का, भगवान के गुण लीला आदि का श्रवण नहीं करते, वो एक सर्प के बिल के समान बताया गया है। और जीवा सती दारू दुर्गे वसूत न चोप गायते उरुगाय गाथा। उरुगाय गाथा मीन्स जो भगवान अपने मुख से भगवान की गाथाओं को नहीं गाते, भगवान की लीलाओं का को गान नहीं करते, भगवान का नाम नहीं कहते, तो उनका मुख किस प्रकार से बताया गया है? दारू दुर्गे, मतलब उनका जीवा कैसे बताया गया है? लाइक द फ्रॉग, जैसे टंग ऑफ अ फ्रॉग, जैसे फ्रॉग टर 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 करता रहता है, he says he is selling something, he is making the frog is making the noise, जैसे कंटिन्यूअसली हम देखते हैं बारिश में फ्रॉग की कंटिन्यूअस आवाज आती रहती है, टर 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 टर, but by doing this, continuously doing टर 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 टर, what he is thinking, he is telling something to the she frog, he is telling something to the she frog, is telling to the he frog, कुछ फ्रॉग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, टर 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 टर, मेकिंग सो मच ऑफ नॉइज, और दे आर फीलिंग ब्लिस, दे आर फीलिंग प्लेजर इन दैट, वो लोग को खुशी मिल रही है ऐसा नॉइज करने से, बट दे आर नॉट अवेयर दैट बाय मेकिंग सच नॉइज दे आर इनवाइटिंग अ स्नेक टू कैच हिम। इस प्रकार से टर टर आवाज करके स्नेक को पता चल जाएगा कि फ्रॉग कहाँ है, एंड अल्टीमेटली द स्नेक इज गोइंग टू ईट द फ्रॉग। उसी प्रकार से जो जीवा, सौनक ऋषि क्या बता रहे हैं कि जो जीवा भगवान का नाम नहीं कहती, जीवा से अगर भगवान का नाम नहीं कहते, भगवान की लीला का गुणगान नहीं करते, प्रजन में लगे रहते हैं, इधर उधर की निंदा करते रहते हैं, और जैसे अब सब डिवोटीज हैं, तो जैसे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताया, भगवान का नाम और भक्तों की सेवा, ये दो चीज करने से हम 100% भगवत धाम जाएंगे, ऐसा। Hare Krishna, there is some internet issues in my house. So you can hear me, Bhagyashri? Can you hear me? So you can hear me, Bhagyashri? Can you hear me? Yes, Mother. Yes, okay. So इसमें सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि जो जीवा से आप भगवान का नाम नहीं लेते, वो जीवा किससे कंपेयर की गई है? वो टंग ऑफ द फ्रॉग से कंपेयर गई है। दारू दुरेक मतलब टंग ऑफ द फ्रॉग। वाई? क्योंकि जब व्यक्ति जीवा से भगवान का नाम, भगवान की गुण लीलाओं का को नहीं कहता, तो वो जीवा से प्रजल करता है, भौतिक चीजों का, भौतिक चीजें कहता है, इधर उधर की बातें करता है, गपशप करता है। तो व्हाट हैपन? Continuously the whole life he keeps on telling something, some rubbish things about here and there, about himself, about for self satisfaction, for sense gratification, or ultimately what will happen? Ultimately continuous बोलने से ultimately he is inviting death, and the death is going to eat him. Similarly the frog, as the frog keeps on making the noise, tar 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 tar, ultimately what is happening? The snake is going to catch him, but he is not aware. Similarly the जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, उन्हें पता नहीं है कि वो कंटिन्यूस जीवा से अगर भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो क्या हो रहा है। वो कंटिन्यूस अपना पूरा जीवन इंद्र तृप्ति में लगाए हुए हैं, और अल्टीमेटली क्या होगा? जैसे उद्यन अस्तो द वर्स कम्स इन श्रीमद् भागवतम, उद्यन अस्तम चयन असो, as a rising, with the rising and setting of the sun, ultimately the sun is going to take all our duration of life and death is going to eat us. So this is what going to happen. इसीलिए शास्त्र बताया कि
एक वर्स आता है, मुझे वर्स एक्चुअली याद नहीं है, पर मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें प्रभु बता रहे थे कि व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, किम आश्चर्यमतः परम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। ये जो वर्स है ये महाभारत में आता है, जिसमें यम युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक वस्तु क्या है? What is the most amazing thing in this material world? इस संसार में most wonderful, most amazing thing क्या है? तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। हर रोज व्यक्ति यम के आलय में जा रहा है, यमराज के घर जा रहा है। हम हर रोज देख रहे हैं कोई कभी कौन मर रहा है, कभी हमारे फ्रेंड्स में कोई मर रहा है, हमारे रिश्तेदारों में कोई मर रहा है, हमारे निकट संबंधी कोई मर रहा है, कोई ना कोई हर रोज मर रहा है। गच्छन्ति यमालयम शेषः स्थावरम इच्छन्ति। पर जो शेष लोग बच गए हैं वो क्या सोच रहे हैं? शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। पर जो शेष, जो बाकी जो लोग बच गए हैं, जो देख रहे हैं होते हुए, वो क्या सोच रहे हैं? शेषः स्थावरम इच्छन्ति, मतलब मैं यहाँ पर स्थिर रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू डाई। दे आर डाइंग, ओके, बट आई एम नॉट गोइंग टू डाई। शेषः स्थावरम इच्छन्ति, वो लोग यहाँ पे परमानेंट प्लेस बसाने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। दे नेवर थिंक, वो ऐसा कभी नहीं सोचते कि ये चीज, ये जो फैसिलिटीज है ये एक दिन हमें छोड़नी पड़ेगी। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग। पर एक ऐसा वर्स, सिमिलरली देयर इज अनदर वर्स आल्सो, कि वो वर्स मुझे याद नहीं है। दैट वर्स सेज कि कितने आश्चर्य की बात है कि कितने लोग नर्क में जा रहे हैं। इजंट इट वेरी सरप्राइजिंग? हाउ इज इट सरप्राइजिंग? बिकॉज कृष्णा सेज कि even if a person utters once the name of Hari, अगर कोई व्यक्ति एक बार भगवान का हरि का नाम लेता है, he will never go to hell. But still we are seeing that so many people are going to hell. Isn't it surprising? How is it surprising? Krishna has given us the tongue which we are carrying always. कृष्णा ने हमें जीवा दी है जो हम हमेशा सदैव अपने साथ कैरी करते हैं। और भगवान का नाम हरि जो कितना सरलता से हम अपने मुख से ले सकते हैं, फिर भी एक व्यक्ति पूरा जीवन कभी भगवान का वह नाम, एक नाम हरि नहीं लेता। Isn't it very surprising? जिससे वो नर्क में जाने से बच सकता है। So this is also a most surprising thing, ऐसे हमारे आचार्यगण बताते हैं। So we all are devotees, we should, हमें प्रयास होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रजल्प में ना लगे, वैष्णव निंदा ना करें, वैष्णव अपराध ना करें, क्योंकि वैष्णव अपराध करने से हमारा जितना भी एसेट है भगवान के नाम में, भक्ति में, जितना भी एसेट हमने उपार्जित कलेक्ट किया है, संगठित किया है, जितना भी एसेट हमने संगठित किया है बाय वैष्णव अपराध, बाय क्रिटिसाइजिंग द डिवोटीज, इधर उधर की चुगली करना, इधर उधर की निंदा करने से द होल ऑफ द एसेट ऑफ भक्ति इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। इट्स लाइक अ मैड एलिफेंट। जैसे एक पागल हाथी होता है, वो किस प्रकार से, अगर पागल हाथी को छोड़ दिया जाए अगर बगीचे में, तो पूरा पागल हाथी बगीचे को तहस नहस कर देता है। उसी प्रकार से हमारी भक्ति, जो हमने भक्ति का कृष्ण प्रसाद बाय भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण की कृपा से जो भक्ति लता बीज हमारे हृदय में बोई गई है, और जिससे हम श्रवण और कीर्तन करने से पानी दे रहे हैं और वो बढ़ रही है, और वही भक्ति लता बीज हमारे, वही पौधा जो बढ़ रहा है, वो हमारे वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा करने से खत्म हो जाएगा। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवोटीज टू बी वेरी केयरफुल कि हम बेकार की इधर उधर की निंदा ना करें, और जो समय हमें मिला है उसको हम बहुत भली भांति उपयोग करें। ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम, भगवान की तत्व को जानने का प्रयास करें। अपना जो दिमाग है, अपना जो इंटेलिजेंस है, उसको प्रयास करें कि हम शास्त्र पढ़ें और उसका मनन करें, उसका चिंतन करें और उसको समझने का प्रयास करें, ना कि इधर उधर की बात में अपना समय व्यय करें। So tomorrow is Radha Ashtami. So today we are preparing ourselves कि कल श्रीमती राधा रानी, जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जैसे हम सुनेंगे अभी कि श्रीमती राधा रानी का विशेष स्थान है हमारे भक्ति में। तो कल श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, और इसलिए आज हम सभी डिवोटीज श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मेरी तो ऐसी योग्यता नहीं है कि श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ बहुत ज्यादा चर्चा कर सकूं, पर जो भी चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के बारे में बताते हैं, तो मेरी इच्छा है कि हम सब लोग उसको पढ़ें और उसको चिंतन करें और उसके साथ कुछ पढ़ के कुछ डिस्कशन करें।
So, जैसे हम देखते हैं कि जैसे जो राजा होता है, तो जैसे कि कोई राजा होता है, राज्य में रहता है, तो जब भी राजा कहीं जाता है तो वो हमेशा अपनी रानियों, अपने सर्वेंट्स, अपने प्राइम मिनिस्टर्स, अपने चीफ मिनिस्टर्स या उसके जो भी सेना अध्यक्ष जो भी सब कुछ है उनके साथ ही जाता है, वो कभी अकेले नहीं जाता। इसी प्रकार से भगवान भगवान भी हमेशा अपने शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, अपने जो उनको अधिक प्रेम, उनको अत्यधिक प्रेम करते हैं, भगवान सदैव उनके साथ रहते हैं। पर जो भगवान के साथ रहते हैं वो भगवान के साथ अलग अलग रसों में, अलग अलग रसों से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे भगवान गीता में बताते हैं, या श्रील रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कि हर भक्त भगवान के साथ 5 रसों से जुड़ा हुआ है। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो जो शांत रस है, शांत रस में व्यक्ति भगवान की सेवा करता है। शांत रस में मतलब उसका भगवान के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। जैसे भगवान के वो भगवान के अम्ब्रेला बन जाता है, वो भगवान के सैया बन जाता है, वो भगवान को छाया देने वाला वृक्ष बन जाता है, भगवान के मुकुट बन जाता है। इस प्रकार से जो भक्त है वो भगवान के शांत रस में सेवा करता है। इसी प्रकार से है दास्य रस। दास्य रस मीन्स भगवान की सेवा करना दास्य भाव से, एक सेवक के भाव से, भगवान के सेवक के रस से, सेवक के भाव से भगवान की सेवा करना, दैट इज कॉल्ड दास्य रस। जैसे हनुमान भगवान के दास्य भाव से सेवा करते थे, सो दैट इज द रस विच ही इज गेटिंग विद द लॉर्ड। मतलब दास्य रस, दास्य भाव से उनकी भावना, दास्य भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ ही इज कनेक्टेड विद द लॉर्ड। उसी तरह से है साख्य रस। साख्य रस में जो भक्त हैं वो भगवान के साथ फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप रखते हैं। ही इज लाइक अ फ्रेंड टू द लॉर्ड। जैसे फ्रेंड का एक फ्रेंड और फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप पे एक अलग टाइप का होता है, एक सर्वेंट का रिलेशनशिप अलग टाइप का होता है। इसी तरह से फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप अलग टाइप से होता है। उसी प्रकार से तो हर कुछ भक्त भगवान के साथ साख्य रस में जुड़े हैं। जैसे अर्जुन भगवान के साथ साख्य रस में भगवान के साथ संबंध है। उसी प्रकार से है साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में जो भक्त होता है वो भगवान के साथ पेरेंट्स के रूप में, एक माता पिता के रूप में जुड़ता है। जैसे यशोदा माई के केस में हम देखते हैं कि यशोदा माई भगवान के साथ पेरेंट के रूप में जुड़ी है। वो भगवान, उनको डर है कि भगवान को कहीं लग ना जाए, भगवान को भूख लगी होगी। कृष्णा जब गाय चराने जाते हैं तो शी इज वरीड कि अब भगवान को कहीं पैरों में चोट तो नहीं आ रही, उनको कोई पैरों में चुप तो नहीं रहा। शी इज कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट द लॉर्ड इन वात्सल्य रस। जैसे माँ का बच्चे के साथ संबंध होता है, उस रस में जब भक्त जुड़ता है दैट इज कॉल्ड वात्सल्य रस। फिर सबसे उच्च कोटि का रस जो है गोलोक वृंदावन, दैट इज कॉल्ड माधुर्य रस। तो माधुर्य रस भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वकीय और परकीय। माधुर्य रस गोलोक वृंदावन 2 स्वकीय। स्वकीय मीन्स कनेक्टिंग टू द लॉर्ड, लाइक रुक्मणी, सत्यभामा जो कृष्ण की पत्नी है, जो कृष्ण की पत्नी के साथ पत्नी के रूप में भगवान की सेवा कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्वकीय रस। और अनदर इज परकीय रस, जो भगवान, जैसे गोपियां जो भगवान की पत्नी नहीं है पर भगवान के साथ जुड़ी है परकीय भाव में। परकीय मीन्स अपार्ट फ्रॉम द वाइफ, but that is considered to be the topmost rus in Golok Vrindavan. Gopiya is considered the gopis, or among the gopis, Srimati Radha Rani is considered to be the topmost of the gopis. तो हम देखेंगे कैसे श्रीमती राधा रानी के क्या क्या गुण, क्या क्या क्वालिटीज चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। तो इस तरह से नाउ चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि हु इज श्रीमती राधा रानी। इससे सबको सवाल होता है कि हु इज श्रीमती राधा रानी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं? राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान,
दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र पर प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। कृष्ण इज पूर्ण शक्तिमान, कृष्ण इज पूर्ण शक्तिमान एंड राधा इज पूर्ण शक्ति। दुई वस्तु भेद नहीं, there is no difference between Radha and Krishna. शास्त्र प्रमाण। So what does the शास्त्र say? Scriptures क्या कहते हैं राधा कृष्ण के बारे में कि राधा रानी इज पूर्ण शक्ति एंड कृष्ण इज पूर्ण शक्तिमान। दुई वस्तु भेद नहीं, राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, शास्त्र प्रमाण। ठीक है, अभी राधा पूर्ण शक्ति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शक्ति, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शक्ति एंड शक्तिमान? एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं, दुई वस्तु भेद नहीं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं कि दुई वस्तु भेद नहीं, राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक शक्ति और एक शक्तिमान। उसके बाद और एक्सप्लेनेशन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, मृग मद तार गंध ये चे अवचिद अग्नि ज्वालाते यचे कबू नाही भेद। दे आर इंडीड द सेम। कैसे? जैसे 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 चीनी को उसकी मिठास से अलग नहीं किया जा सकता, हीट को फायर के साथ अलग नहीं किया जा सकता। जैसे इसमें एग्जांपल दिया, हीट को फायर के साथ अलग नहीं किया जा सकता, एक मस्क को उसकी सुगंध के साथ, जैसे कस्तूरी है रिग में पाई जाती है, डियर में पाई जाती है, उसका सुगंध बहुत फेमस माना गया है, तो एक कस्तूरी को उसकी सुगंध से अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह से शक्ति और शक्तिमान में वो अलग नहीं किया जा सकता, शक्ति और शक्तिमान आर नॉन डिफरेंट, राधा कृष्ण आर नॉन डिफरेंट। So this is how Krishnadas Kaviraj Goswami is telling. राधा कृष्ण आचे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप। तो राधा कृष्ण इज सेम, बट टू आस्वादन लीला का आस्वादन करने के लिए कृष्ण ने क्या किया, अपने आप को एक्सपैंड कर लिया। जस्ट कृष्ण एक्सपैंडेड हिमसेल्फ, द प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्ण एक्सपैंडेड हिमसेल्फ इन राधा जस्ट टू एंजॉय द रस। क्योंकि जैसे हमारे हाथ है, हमारा बॉडी का कोई अंग है जैसे हमारे हाथ है, जस्ट टू एंजॉय कृष्ण एक्सपैंडेड हिमसेल्फ, अपने आप को विस्तार किया सो दैट ही कैन एंजॉय डिफरेंट रसास विद द गोपीज। गोपीज को एक्सपैंड किया, क्यों? ताकि ही कैन एक्सपैंडेड हिमसेल्फ एज श्रीमती राधा रानी। क्यों? ताकि वो एंजॉय कर सके, अलग अलग रस का आस्वादन कर सके। एंड श्रीमती राधा रानी इज द प्लेजर पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, शी इज द हलादनी शक्ति ऑफ द लॉर्ड। ये हम समझेंगे अभी। प्रेम भक्ति शिखाइते आपने अवतारी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी, श्री कृष्ण चैतन्य रूप कैला अवतार, एक पंचम श्लोकेर अर्थ परचार। जो प्रमलगीत प्रेम भक्ति, कृष्ण अपीयर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, तो उसी प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में अवतार लिया। क्योंकि व्हेन कृष्णा सीज राधा रानी, जब कृष्ण राधा रानी को देखते थे कि राधा रानी इज एंजॉयिंग मोर देन कृष्ण, राधा रानी 10 मिलियन टाइम्स कृष्ण से ज्यादा आस्वादन करती थी इनकी सेवा में, तो कृष्ण को इच्छा होती थी कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या रस श्रीमती राधा रानी को मिल रहा है मेरी सेवा में, तो मैं उसका आस्वादन करना चाहता हूँ, उस रस का मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या रस मिलता है मेरी सेवा में। श्रीमती राधा रानी को ऐसा क्या रस मिलता है जो पूरा दिन वो मेरी सेवा में लगी रहती है। इस रस का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु is taken avatar in Kalyug in the mood of Shrimati Radharani. इनका मूड क्या है? श्रीमती राधा रानी का जो मूड है। और it's said that श्रीमती जो करुणा का जो गुण है, चैतन्य कृष्ण में जो करुणा का जो गुण है, उसकी साक्षात अवतार श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी is the embodiment of the compassionate nature of Shri Krishna. जो कृष्ण का जो करुणामय जो स्वरूप है, उसकी साक्षात अवतार है श्रीमती राधा रानी। So Krishna has got 3 Shaktis because Srimati Radharani is Shakti and Krishna is Shaktiman. Srimati Radharani Shakti है और Krishna Shaktiman है, इसलिए we have to understand that Krishna has got 3 Shaktis. What is the 3 प्रकार की शक्ति है? अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। हमें सबको ज्ञान होना चाहिए इस प्रकार से, so that we can know the Radha तत्व, हम श्रीमती राधा रानी के तत्व को समझ पाए। So there are 3 Shaktis. Bahiranga Shakti, that is external energy. Tatastha Shakti, that is the living entities. And Antaranga Shakti, that is the internal energy. अभी जो external energy है, जो external, somebody can note it down and just post in the chat.
क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। तो जो एक्सटर्नल एनर्जी है, एक्सटर्नल एनर्जी जैसे मैंने बताया 3 प्रकार की एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, मार्जिनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। तो जो एक्सटर्नल एनर्जी है, एक्सटर्नल एनर्जी इज व्हाट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, दैट इज प्रकृति। सो दिस प्रकृति, दिस मटेरियल एनर्जी इज मैनिफेस्टेड इन 3 टाइप्स। जो बहिरंगा शक्ति है वो 3 डिवीजन है, सत्व, रजस और तमस। बहिरंगा शक्ति के 3 डिविजन है, सत्व, रजस और तमस। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 शक्ति से वो सभी जीवों को कंट्रोल करते हैं, सत्व, रजस और तमस। और इस सत्व, रजस और तमस में सारे जीव अलग अलग कार्य इस भौतिक संसार में रहकर अलग अलग कार्य करते हैं और बद्ध रहते हैं, अलग अलग गुण में बद्ध रहते हैं। सेकेंड इज तटस्थ शक्ति। तो जो तटस्थ शक्ति है दैट इज द लिविंग एंटिटीज। तो जीवा है वो भगवान की तटस्थ शक्ति है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल एनर्जी। सो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द व्हाई जीवा इज कॉल्ड मार्जिनल एनर्जी और तटस्थ शक्ति, बताना चाहेगा क्लास में? व्हाई जीवा इज कॉल्ड द मार्जिनल एनर्जी और तटस्थ शक्ति? एनीबॉडी वांट्स टू से? यस माता जी, यस माता जी। प्रणाम माता जी। खुशबू माता जी, तटस्थ, यस मिस माता जी। यस माता जी। तटस्थता मीन्स मार्जिनल बीच का हो जाएगा, जस्ट लाइक जो मटेरियल एनर्जी है वो बिल्कुल नॉन लिविंग है, और जो अंतरंगा शक्ति है वो कंप्लीटली लिविंग, मतलब आत्मा का बना हुआ स्वरूप है। तो जो मार्जिनल है वो दोनों का मिक्स्ड है, मतलब हमारे पास में सोल है जो मटेरियल एनर्जी से बाउंड है। ओके, यस मैम, नाइस। और कोई बताना चाहेगा? तटस्थ शक्ति, व्हाई द जीवा इज कॉल्ड तटस्थ शक्ति? ओके, सो आई विल टेल। द लिविंग एंटिटीज इज द लिविंग, जो जीवा है वो तटस्थ शक्ति, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल एनर्जी ऑफ द लव। व्हाई इज इट सो? तटस्थ मींस तट पे रहना ना, तट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तट? तट मींस ऑन द बैंक, या तो इस पार या तो उस पार, दैट इज द मीनिंग ऑफ द तट ना। दैट मींस या तो पानी या तो जमीन। उसी तरह से जीवा इज कॉल्ड द तटस्थ शक्ति ऑफ द लॉर्ड। व्हाई? बिकॉज इफ द जीवा यूजेस इंडिपेंडेंस, अगर जीव अपनी स्वतंत्र शक्ति को यूज करता है तो वो या तो स्पिरिचुअल कर सकता है या तो वो मटेरियल कर सकता है। he has got all the independence। भगवान ने उसको इतनी स्वतंत्रता दी है कि वो या तो अपने इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके वो आध्यात्मिक जगत में जा सकता है, या तो वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके भौतिक जगत में अलग अलग योनियों में भ्रमण कर सकता है। दैट इज व्हाई जीवा इज कॉल्ड द तटस्थ शक्ति ऑफ द लॉर्ड, because he has got the option। Jiva is called the option, that is why he is called the Tatastha Shakti। Second is, third is the internal energy of the Lord, that is called the Bahiranga Shakti of the Lord। तो जो बहिरंगा शक्ति है वो 3 में डिवाइडेड है, सत, चित और आनंद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, you should learn this। कि जो बहिरंगा शक्ति है that is divided into 3, सत, चित और आनंद। सत means eternal, सत means eternal, चित means knowledge and आनंद means bliss। अभी जो सत शक्ति है that is called the संधनी potency of the Lord। संधनी शक्ति, सत potency means the संधनी शक्ति of the Lord। चित is called the संवित potency of the Lord, संवित शक्ति। और आनंद is called the आह्लादनी शक्ति of the Lord। अभी संधनी शक्ति क्या है? संधनी शक्ति gives अगर हम ये सब चीजें चैतन्य चरितामृत में बताई गई है, what is the essence of the संधनी शक्ति? The essence of the संधनी शक्ति is शुद्ध सत्व। इसीलिए हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में संधनी शक्ति की वजह से सभी कुछ सनातन है, हर चीज शुद्ध सत्व में स्थित है। Why? Because of this संधनी शक्ति। Because of this संधनी शक्ति everything is eternal। तभी हम हमारे धर्म को क्या बोलते हैं? सनातन धर्म। हमारा जो हम अपने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम क्या कहते हैं कि हम सनातन धर्म का पालन करते हैं, दैट इज इटर्नल। व्हाई? एवरीथिंग इज इटर्नल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस संधनी शक्ति। ओके, सेकंड इज द संवित शक्ति। बिकॉज ऑफ द संवित शक्ति इट गिव्स नॉलेज अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड। ये जीवा को स्पिरिचुअल नॉलेज देती है कि भगवान कौन है,
ये भगवान का हमारे साथ क्या संबंध है, हम भगवान को कैसे जानते हैं? संवित शक्ति के द्वारा, क्योंकि संवित शक्ति भगवान का आध्यात्मिक नॉलेज हमें देती है। संवित शक्ति के द्वारा हम भगवान के आध्यात्मिक तत्व को, भगवान के तत्व को समझ सकते हैं। इट मेक्स अस लर्न who is the supreme lord, how Krishna is the supreme lord, what is our relationship with him. That is called the Samvit Shakti. Third is called the that is called the Haladini Shakti of the Lord. So this is very important. What is the Haladini Shakti of the Lord? It gives is the pleasure potency of the Lord. ये भगवान को आनंद, इसके एक ही काम है, हलादनी शक्ति का एक ही काम है, भगवान को आनंद देना. It gives pleasure to the Lord. और बाकी जो शक्ति है, संवित और संदनी शक्ति है, वो भी असिस्ट करती है भगवान को आनंद देने में. तो ये जो दो शक्तियां है, संदिनी और संवित शक्ति, ये भी भगवान की हलादनी शक्ति को ही अल्टीमेटली असिस्ट करती है. और so who is Srimati Radharani? Srimati Radharani is the embodiment. She is the haladini shakti of the pleasure potency of the Lord. इसीलिए वो ऊपर से नीचे तक कृष्णमयी है. Her only purpose is to give pleasure to the Lord. क्योंकि वो इम्बॉडीमेंट है हलादनी, भगवान की जो प्लेजर पोटेंसी है, जो भगवान को प्लेजर देने वाली है, उसकी पूरी इम्बॉडीमेंट, हलादनी शक्ति का जो इम्बॉडीमेंट है, वो ही श्रीमती राधा रानी है. That's why she always keeps on giving pleasure to the Lord. उनका एक ही काम है, भगवान को प्रसन्नता देना, भगवान को आनंद देना. So what Chaitanya Charitamrita says, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत बताते हैं कि the essence of Hladini potency is, see what I said, the essence of Sandini potency is Suddha Sattva. The essence of Samvit potency is the supreme knowledge, the supreme lord is Shri Krishna. That is the essence of Samvit potency. Now the essence of Hladini potency is Bhagwan ka prem. What is the essence of Hladini potency? Love of Godhead. That is the essence of Hladini potency. Now the essence of Hladini Shakti is love of God, that is Bhava. Okay? Abhi essence of Bhava is Mahabhava, and Srimati Radharani is the embodiment of Mahabhava. मतलब उच्चतम श्रेणी श्रीमती राधा रानी की है. She is the essence of Bhava, that is Mahabhava, the embodiment of Mahabhava is Srimati Radha Rani. So she has a very topmost position among the gopis is Srimati Radharani, and her only duty and her only role is to give pleasure to the Lord. हर समय भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, भगवान को अलग अलग रसों से प्रसन्नता प्रदान करना, that is the only role. और एक वर्स है उसे श्रीमती राधारानी wants to say. Yes. अवतार कृष्ण यचे करे अवतार, अमसिनी राधा हैते तीन गणेर विस्तार. Who is Srimati Radharani? Just as the fountain and Lord Krishna is the cause of all incarnation. जिस प्रकार से कृष्णा सभी अवतारों के स्रोत है. What is that verse? एते चामस कला कृष्ण, एते चामस कला कृष्ण, एते चामस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं. Krishna is the source of all incarnations. Similarly, who is Srimati Radharani? Amshini Radha haite tina ganera vistar. Srimati Radharani is the cause of all those concerts. जितने भी concerts हैं, श्री कृष्ण की जितनी भी concerts means जितने भी जैसे नारायण के केस में लक्ष्मी देवी है, श्री राम के केस में सीता देवी है. तो when Krishna takes avatar in this material world, she becomes Radharani. When Krishna takes avatar as Shri Ram, she expands herself as Sita to give pleasure to the Lord. उनका एक ही काम है, to give pleasure to the Lord. ठीक है. और जितने भी concerts हैं, भगवान के जितने भी पत्नियां हैं जो भगवान को परकीय रस या स्वकीय रस में, माधुर्य रस में भगवान को आनंद प्रदान करती है, वो सब का एक्सपेंशन है श्रीमती राधा रानी. वैभव गणयन तांड्र अंग विभूति बिंब प्रतिबिंब रूप महेश तति. तो जिस प्रकार से द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून जो लक्ष्मी है, वो श्रीमती राधा रानी का पार्शियल मैनिफेस्टेशन है. और जो क्वींस हैं,
जो भगवान की जो रानियां है वो श्रीमती राधा रानी का रिफ्लेक्शन है, ऐसा चैतन्य चरितामृत बताता है। कृष्ण कांता गणी देखी स्त्री विधा प्रकार, एका लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर। द बिलवेड कंसर्ट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो भगवान के जो कंसर्ट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, भगवान के जो माधुर्य रस में जो कनेक्टेड है भगवान से, वो 3 प्रकार की है। फर्स्ट इज लक्ष्मी देवी जो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है, सेकंड इज कृष्ण की रानियां, और थर्ड है द मिल्क मेड्स ऑफ ब्रज, दैट इज द गोपीज। तो ये तीनों का स्रोत कौन है? ब्रजांगन रूप आर कांता गण सार श्री राधिका हईते कांता गणेर विस्तार। श्रीमती राधा रानी इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल, जैसे श्री कृष्ण इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशंस, उसी तरह से श्रीमती राधा रानी इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल दीज कंसर्ट्स। जितने भी कंसर्ट्स हम भगवान के देख रहे हैं, उनकी 16,108 रानियां हैं, लक्ष्मी देवी है, सीता देवी है, और जितने भी कंसर्ट्स हैं श्री कृष्णा के, उन सब के फाउंटेन हेड कौन है? श्रीमती राधा रानी। She expands himself in different gopis, जितनी भी गोपियां हम देख रहे हैं भगवान की, वो सबका विस्तार, सबका मूल स्रोत कौन है? श्रीमती राधा रानी। Now the question arises कि what is the need? अगर श्रीमती राधा रानी can satisfy Krishna in everything, so what is the need of so many gopis? इतने सारे गोपीज की क्या आवश्यकता है? The main purpose, what is the main purpose behind this? इसका मेन पर्पस क्या है इतनी सारी गोपीज? That is also done by श्रीमती राधा रानी to enhance the रस, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों के साथ कृष्णा अलग अलग रस आस्वादन कर सके, इस पर्पस के लिए श्रीमती राधा रानी ने अनेक गोपियों का विस्तार किया है, ताकि उसमें भी क्या पर्पस है? ताकि कृष्ण को ज्यादा रस का आस्वादन कर सके। क्योंकि अगर बहुत सारी गोपियां हैं तो अलग अलग गोपियों के साथ कृष्ण अलग अलग रसों का आस्वादन कर पाएंगे, इसीलिए श्रीमती राधा रानी ने इतने सारे गोपियों में विस्तार कर रखा है। So this is the Shakti. If you have understood the 3 Shaktis, the first is external energy, second is the marginal energy, and the third is the internal energy. Now, second is जनरली हम श्रीमती राधा रानी के बारे में जब चर्चा करते हैं तो जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आता है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के साथ, दैट इज कॉल्ड द रास लीला। अभी द थिंग इज, जब से जो साधारण व्यक्ति है जब कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं तो कहते हैं अरे वो जो गोपियों के साथ जो रास करते थे वही ना, जो रात में गोपियों के साथ डांस करते थे। सो दे हैव अ वेरी डिफरेंट, दे हैव अ वेरी wrong image about Shri Krishna regarding dancing with the gopis. तो इसमें हमारे आचार्य बताते हैं कि सबसे पहला क्या है कि श्री कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। श्री कृष्ण अपने आनंद को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण के शरीर से श्रीमती राधा रानी का एक्सपेंशन हुआ। तो हाउ somebody is a part and parcel of the Lord, because Krishna is the creator of everything. जैसे श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट वर्स में बताया जन्माद्य अश्य यतो अन्वयात्, एवरीथिंग, सब कुछ भगवान से निकला है, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। सो इफ एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, हाउ कैन ही हैव सम इल फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन? कैसे हम कैसे भगवान किसी व्यक्ति के साथ गलत सोच सकते हैं या गलत संबंध रख सकते हैं? इट्स रियली अनइमेजिनेबल। और दूसरी ये भी बात कि जब भी हम कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं तो जनरली कृष्ण की रास लीला के बारे में लोग ज्यादा चर्चा करते हैं। When Krishna dances with the gopis, कोई कृष्ण की शक्टासुर की लीला या अगासुर की लीला या बकासुर की लीलाओं के बारे में, या कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, इन सब लीलाओं की चर्चा बहुत कम करते हैं। वो यह नहीं समझते कि कृष्ण ने तो गोवर्धन भी उठाया था और कृष्ण ने रास लीला भी की थी। पर every time people finds more pleasure in discussing the Ras Leela. Why? Because क्योंकि यही कारण है कि सुखदेव गोस्वामी ने रास लीला को 10वें स्कंद में रखा है। उसका कारण श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि 10वें स्कंद में रास लीला को क्यों रखा है सुखदेव गोस्वामी ने, ताकि व्यक्ति पहला और 9वां स्कंद तक पढ़े और उसकी चेतना आध्यात्मिक हो जाए और तब वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रास लीला को देख सके। वो रास लीला को इस दृष्टिकोण से ना देखे कि एक लड़का और लड़की डांस कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी डिफरेंट, वेरी रॉन्ग एंगल। कृष्णा इज नॉट। और दूसरी चीज आचार्य बताते हैं कि हैव यू एवर इमेजिन व्हाट वाज द एज ऑफ कृष्णा व्हेन ही वाज डूइंग द रास लीला? कृष्णा की क्या उम्र थी?
Can anybody say what was the age of Krishna when he did the Ras Leela? What was the age of Krishna? Krishna की क्या उम्र थी when he 8 did the years. Ras Leela? Yes, father. 8 years. 8. Yes, father. 8 Durga years. mother. Yes, 8 years. Yeah. So how we can think of a boy? अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो एक लड़का 8 साल का, जैसे मेरा बच्चा 8 साल का, अभी वो 8 साल का बच्चा अगर किसी कोई लड़की के साथ मुझे देख लिया खेलते हुए या घूमते हुए, तो क्या कोई ऐसा सोचेगा कि ये लड़का लड़की के साथ घूम रहा है, दैट मीन्स दैट बॉय इज फ्लर्टिंग द गर्ल? क्या इस प्रकार का दृष्टिकोण हम रखेंगे कि कोई 8 साल का बच्चा अगर किसी लड़की के साथ कुछ बातचीत कर रहा है या खेल रहा है तो वी डोंट इवन बॉदर? हाँ, कोई 15-16 साल का लड़का अगर कोई लड़की 10 साल की लड़की या 12 साल की लड़की के साथ खेल रहा है या कुछ बातचीत कर, तो वी कैन थिंक ऑफ या समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन। बट अगर कोई 8 साल का बच्चा कोई लड़की के साथ खेल रहा हो, तो हाउ वी कैन थिंक दैट देयर इज समथिंग इलिसिट गोइंग ऑन, दैट दैट बॉय इज फ्लर्टिंग द गर्ल? भी ऐसा इतना भौतिक संसार में ऐसा नहीं होता, तो फिर आध्यात्मिक जगत में हम कैसे सोच सकते हैं कि कृष्णा डांसिंग विद द गोपीज, व्हेन कृष्णा वाज 8 years old, he was dancing with the gopis, और कृष्णा की इस प्रकार की मनोभावना कैसी हो सकती है? हम इस मनोभावना से कृष्णा को कैसे देख रहे हैं कि वो गोपियों के साथ जो नृत्य कर रहे हैं वो इलिसिट है, कनेक्शन है? It is not illicit. It's just a leela of the Lord. Krishna is doing the leela. So the Ras Leela is totally spiritual. और इवन रास लीला में अगर आप 10वें स्कंद में जाएंगे और रास लीला के चैप्टर के बाद पढ़ेंगे, तो रास लीला में के खत्म होने के बाद सुखदेव गोसाई बताते हैं कि जो भगवान की रास लीला का अध्ययन करता है, नित्य प्रति अध्ययन करता है, वो काम वासनाओं से मुक्त हो जाता है। तो अगर किसी लड़का लड़की की डांस को काम वासना से युक्त है, तो कोई व्यक्ति की रासलीला का, कोई व्यक्ति किस प्रकार से रासलीला की चर्चा करके और रासलीला का अध्ययन करके भगवान की काम वासनाओं से मुक्त हो सकता है? तो इसीलिए इट्स अ टोटली रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कि द रासलीला, द डांसिंग ऑफ द कृष्णा विद द गोपीज विद श्रीमती राधा रानी इज मटेरियल. दिस इज द थिंग. ओके, now we will discuss how Srimati Radharani is very merciful. तो कृष्ण, जैसे मैंने इसमें पोस्टर में नाम रखा है जगतेरा माता. So Srimati Radharani is what? She is Srimati Radharani. She is Jagatera Mata. What is the verse in Chaitanya Charitamrita? Ateva Sarva Pujya Parama Devata Sarva Palika Sarva Jagatera Mata. What is said about Srimati Radharani? Ateva Sarva Pujya. Srimati Radharani is Sarva Pujya. Srimati Radharani is worshipped by everyone. She is Sarva Pujya. She is worshipped by everyone. Parama Devata. She is supreme goddess. She is Parama Devata. She is a supreme goddess. Sarva Palika. She is the protector of all. She is protecting us all. And Sarva Jagatera Mata. She is the mother of all. She is the mother of the whole universe, mother of the entire universe. So Srimati Radharani is the mother of the entire universe. And who is Shri Krishna? As Krishna says in Bhagavad Gita, what is that verse? Where Krishna says in Bhagavad Gita that I am the Father. Where is that? What is that verse which says that I am the Father? Sarva Yonishu Kaunteya. What is that verse? Sarva Yonishu. That 14th chapter in the Bhagavad Gita, 14th chapter में भगवान बता रहे हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया तासाम ब्रह्मा महद्योनिर अहम बीज प्रदापिता. Aham bija pradapita. So who is Krishna? Krishna is telling that I am the seed giving father. Krishna बोल रहा है कि मैं seed giving father. Aham bija pradapita. So Krishna is the father, and who is the Jagatera Mata? Srimati Radharani is the mother of the universe. So considering it with the material angle, अगर हम इसको भौतिक दृष्टिकोण से देखें, तो who is more merciful, the father or the mother? Who has a compassionate figure more? किसका compassionate nature ज्यादा रहता है? कौन ज्यादा करुणामय होती है? The father or the mother?
इन वन ऑफ द लीला, श्रीला प्रभुपाद की एक लीला में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, यस मदर, श्रीला प्रभुपाद की लीला में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार श्रीला प्रभुपाद से पूछा गया कि श्रीला प्रभुपाद हु इज मर्सीफुल, कृष्णा और श्रीमती राधा रानी। तो श्रीला प्रभुपाद बताए कि आप देख सकते हैं जब जन्माष्टमी आती है और कृष्ण का आविर्भाव आता है तो कृष्णा भक्तों से बहुत तपस्या करवाते हैं, रात को 12 बजे तक उपवास कराते हैं और हम सब भक्त लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, रात को 12 बजे तक हमें उपवास रखना होता है श्री कृष्ण के आविर्भाव दिवस पे। परंतु जब श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव आता है तो श्रीमती राधा रानी सिर्फ 12 बजे तक ही, नून तक ही हमें उपवास कराती है, एंड देन वी कैन हैव ऑल हैव sumptuous प्रसाद। तो श्रीमती राधा रानी इज वेरी मर्सीफुल। और बताया जाता है कि अगर कृष्ण की दया हमें प्राप्त करनी है तो श्रीमती राधा रानी के बिना हम कृष्ण की दया प्राप्त नहीं कर सकते। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, ऐसा बताया जाता है कि यस ऐसा बताया जाता है कि द डिवोटीज ऑफ विष्णु इज कॉल्ड वैष्णव, द डिवोटीज ऑफ कृष्णा इज कॉल्ड काशनेय, एंड द डिवोटीज ऑफ श्रीमती राधा रानी इज कॉल्ड गौड़ीय। सो हम, क्योंकि हम सब लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हैं, तो वी ऑल आर कंसिडर्ड द डिवोटीज ऑफ श्रीमती राधा रानी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हमारे वरिष्ठ आचार्य हैं वो बताते हैं कि अगर संप्रदाय, जो दूसरे संप्रदाय है, वो श्रीमती राधा रानी को वर्शिप करते हैं, किस भावना से कि श्रीमती राधा रानी वो है जो कृष्ण के बाजू में खड़ी रहती है, और क्योंकि हमारे कृष्ण आराध्य हमारे कृष्ण है, इसीलिए क्योंकि जो श्रीमती राधा रानी कृष्ण के बाजू में खड़े हैं, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। इस धारणा से श्रीमती राधा रानी की पूजा करते हैं। और जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को बिलोंग करते हैं वो लोग ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि हम श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों को पूजा करते हैं, और क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने अपना हृदय कृष्ण को दे दिया है और वो नित्य प्रतिदिन कृष्ण की सेवा में लगी रहती है, इसीलिए हम कृष्ण की भी पूजा करते हैं। तो वी सी इन अ डिफरेंट एंगल। हमारे लिए सबसे पूज्य कौन है? श्रीमती राधा रानी। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं तो कृष्ण बहुत सख्त है। कृष्ण इज द फादर, ही इज वेरी स्टबर्न, ही इज वेरी स्टर्न, वो बहुत सख्त है, वो जल्दी से प्रसन्न नहीं होते। पर जब हम सच्चे दिल से भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो श्रीमती राधा रानी सीज अस। और जब श्रीमती राधा रानी, जब हम कोई चीज भगवान को अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं, तो हमारा भाव श्रीमती राधा रानी देखती है और श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कहती है कि देखो ये भक्त कितने प्रेम से आपको ये फूल अर्पण कर रहा है। इसीलिए when श्रीमती राधा रानी recommends us, then Krishna sees us. So this is how we are looked upon by Krishna. कृष्ण हमें ऐसे नहीं देखते, पर जब श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को कहती है कि हाँ ये भक्त को देखिए, इस भक्त के ऊपर आप दृष्टि डालिए क्योंकि ये भक्त बहुत सच्चे दिल से आपको अर्पण कर रहा है, तब श्री कृष्ण अपना ध्यान इस भक्त की तरफ करते हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गौड़ीय वैष्णवास टू वर्शिप श्रीमती राधा रानी। इवन हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी की चर्चा द्वारका में इतनी नहीं होती, वैकुंठ में इतना नहीं होता। श्रीमती राधा रानी का नाम वैकुंठ में नहीं है, द्वारका में नहीं है, बस श्रीमती राधा रानी का नाम एक ही जगह है, वो है गोलोक वृंदावन। और श्रीला प्रभुपाद ने हम सबको जो भक्ति का मार्ग बताया है उससे हमारा जो गोल है वो क्या है? गोलोक वृंदावन में जाकर कृष्ण और राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करना। So this is very important. How it is the how श्रीमती राधा रानी is very merciful. इसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के बहुत सारे नाम बताए गए हैं। तब हम थोड़ा हम थोड़ा सा श्रीमती राधा रानी के, क्योंकि कल राधा अष्टमी है, तो श्रीमती राधा रानी का बर्थ के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हाउ श्रीमती राधा रानी became the daughter of ऋषभ भानु एंड कीर्तिदा। ऋषभ भानु महाराज और कीर्तिदा जो थे वो लोग रावल में रहते थे, और कुछ ही दूरी पे नंद महाराज और यशोदा माई रहते थे। तो श्रीमती जो ऋषभ भानु महाराज थे वो एक दिन, वो लोग संतानहीन थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, और उन्होंने पिछले जन्म में बहुत तपस्या की थी। भगवान के जो कंसर्ट्स है उनको, भगवान की जो कंसर्ट है उसको अपनी संतान बनाने का बहुत भगवान से प्रार्थना की थी। तो इस जन्म में जब वो ऋषभ भानु थे और कीर्तिदा थी, तो ऋषभ भानु एक बार, ऋषभ भानु महाराज यमुना में स्नान करने के लिए गए। जब वो यमुना में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि
दूर पे कोई लोटस फ्लावर चमक रहा है, लोटस का फ्लावर था बड़ा सा, और उसके अंदर से बहुत चमक निकल रही है। तो जब ऋषभानु महाराज वहां गए और तब उन्होंने जब लोटस पेटल्स हटाया तो देखा कि बहुत सुंदर संतान, बहुत कन्या वो उस पुष्प पे लेटी हुई है और उसमें से बहुत चमक निकल रही है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। और जब वो संतान को देख रहे थे तभी ब्रह्मा जी वहां पे आए और उन्होंने ऋषभानु महाराज से कहा कि तुमने पिछले जन्म में भगवान की शक्ति को अपने पुत्री प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की थी, इसीलिए आज इस जन्म में तुम्हें श्रीमती राधा रानी स्वयं पुत्री के रूप में प्राप्त हुई है। तो ऋषभानु महाराज उस पुत्री को उठा लेते हैं और अपने घर पर लेकर जाते हैं। जब कीर्तिदा देखती है तो बहुत प्रसन्न होती है और इस प्रकार से दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं उस पुत्री को प्राप्त करके। और इस तब कुछ समय पश्चात नारद मुनि आते हैं उनके घर पे और नारद मुनि कहते हैं कि आपके यहाँ पुत्री का जन्म आप जो चाहते थे वो आपको प्राप्त हो, इसलिए आप एक बहुत बड़ा फंक्शन रखो। और पर दूसरी पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल गई बताना, एक इम्पॉर्टेंट समस्या ये थी उनके पुत्री के प्राप्त करने के बाद कि वो जो पुत्री थी वो अपने आंखें नहीं खोलती थी, वो कुछ सुनती नहीं थी, वो कुछ कहती नहीं थी, कुछ आवाज नहीं करती थी। तो कीर्तिदा को ऐसा लगा कि ये पुत्री शी कैनॉट, शी इज ब्लाइंड, शी इज डेफ, शी कैनॉट स्पीक। फिर भी वो संतुष्ट थे और चिंतित तो थे साथ साथ। फिर उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें सभी को इनवाइट किया। तो नंद महाराज, यशोदा माई भी आए अपने कृष्ण को लेकर, बलराम को लेकर गोदी में, जब कृष्ण बहुत छोटे थे। और जब एवरीबडी वाज बिजी इन द फंक्शन तो कृष्ण क्रॉल करते करते श्रीमती राधा रानी जहाँ लेटी थी वहां गए और जैसे ही कृष्ण ने कॉल करते करते रेंगते रेंगते श्रीमती राधा रानी के सामने आ गए तभी श्रीमती राधा रानी ने अपने आंखें खोली। तो इस तरह से श्रीमती राधा रानी डजंट वांट टू सी एनीबॉडी एक्सेप्ट श्री कृष्ण। श्रीमती राधा रानी किसी को देखना नहीं चाहती थी एक्सेप्ट श्री कृष्ण। श्रीमती राधा रानी स्वयं भगवान के जो प्रेम है, भगवान के जो प्रेम है उसका साक्षात स्वरूप है। और श्रील रूप गोस्वामी नेक्टर डिवोशन में बताते हैं कि श्रीमती कृष्णा अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी। श्री कृष्णा सर्व आकर्षक है, वो सभी को आकर्षित करते हैं। एंड श्री कृष्णा इज कॉल्ड मदन मोहन बिकॉज ही अट्रैक्ट्स ऑल द क्यूपिड्स। जो काम देवता है उसको भी श्री कृष्ण अट्रैक्ट करते हैं। पर श्रीमती राधा रानी क्या करती है? श्रीमती राधा रानी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवोशनल सर्विस। शी इज द साक्षात एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड श्रीमती राधा रानी attracts even Shri Krishna. That is why Srimati Radharani is called Madan Mohan Mohini. Krishna is called Madan Mohan, and because Srimati Radharani attracts even Krishna, she is called Madan Mohan Mohini. और this attraction between Shri Krishna and Srimati Radharani, जो भगवान और कृष्ण के श्रीमती राधारानी और कृष्ण के बीच में जो आकर्षण है, it's based on pure love. That is not based on anything else. जैसे श्रील रूप गोस्वामी प्रेम का डेफिनेशन बताते हैं नेक्स्ट भक्ति रसामृत सिंधु में। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम। What is काम? What is काम? काम is the desire to gratify one's own senses. आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, वांछा means desire, अपने इंद्रिय को satisfy करना, that is called काम। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। So what is the definition of pure love? जब हम सदैव कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं, that is called real प्रेम। इसीलिए हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, but that is not real love. Actually that is काम। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रेम हम इस भौतिक संसार में देखते हैं that is based on our own satisfaction. जैसे हस्बैंड वाइफ को प्रेम करता है या वाइफ हस्बैंड को प्रेम करता है, तो there is something called self satisfaction. हम अपना satisfaction, अपना तृप्ति उसमें ढूंढते हैं, ना कि उस व्यक्ति का। Real प्रेम, what is real love? Real love means unconditional love for the Lord. जब कोई व्यक्ति भगवान से अनकंडीशनल लव करता है कि हे भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूँ विदाउट एनी कंडीशन,
मेरा कोई कंडीशन नहीं है आपको प्रेम करने के लिए, मेरा कोई कंडीशन नहीं, मेरा एक ही कंडीशन है कि मेरे कार्य से आपकी संतुष्टि हो। भले ही उस कार्य से मैं प्रसन्न ना हूं, पर अगर उस कार्य से आप संतुष्ट हैं, आपको रस मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड रियल प्रेम। तो श्रीमती राधा रानी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव ऑफ गॉड। श्रीमती राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, तो दैट इज कॉल्ड रियल लव, एंड दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। वो जो श्रीमती राधा रानी का जो कृष्ण के लिए प्रेम है, वो हम इस भौतिक संसार के प्रेम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दैट इज रियल प्रेम। Yes. Another question is, why is श्रीमती राधा रानी नॉट मेंशन इन श्रीमद् भागवतम? श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी का मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसा क्यों है? क्या कारण से सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी का स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया? कौन बताएगा? हरे कृष्णा। यस माता जी, खुशबू माता जी। सुखदेव गोस्वामी, हाँ माता जी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो थे वो राधा रानी के तोते थे, तो इस वजह से अगर वो राधा रानी का नाम लेते तो वो भाव के स्टेट में चले जाते और वो श्रीमद् भागवतम कह ही नहीं पाते। यस यस यस, दैट्स व्हाई हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी का नाम एक ही जगह सुखदेव गोस्वामी ने लिखा था, दैट इज वर्स 10.30.28। अगर हम इस वर्स को देखेंगे तो इसमें गुप्त तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी का नाम लिया था। सो व्हाई सुखदेव गोस्वामी डजंट टेक द नेम? क्योंकि जैसे माता जी ने बताया कि सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के पैरट थे, तोता थे, और श्रीमती राधा रानी के रस में पूरी तरह से लिप्त थे। अगर वो और परीक्षित महाराज के पास समय बहुत कम था, उनके पास सिर्फ 7 ही दिन का समय था। 7 दिन में ही उन्हें पूरी श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी को सुनानी थी उनको। तो अगर वो श्रीमती राधा रानी का नाम लेते तो वो रस में डूब जाते और काफी समय तक वो कुछ कह नहीं पाते मुंह से। तो ही डजंट वांट टू डू दैट। सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं करना चाहते थे, वो परीक्षित महाराज को पूरा श्रीमद् भागवतम सुना देना चाहते थे, इसीलिए दैट्स व्हाई सुखदेव गोस्वामी डजंट अटर द नेम ऑफ श्रीमती राधा। सो दैट इज द थिंग। अनदर थिंग इज, जैसे श्रीमती राधा रानी के नाम की बहुत महिमा है। हम जैसे ब्रज में जाते हैं तो हम देखते हैं ब्रजवासी लोग राधे राधे कहते हैं। वो लोग हरे कृष्णा नहीं कहते, राधे राधे कहते हैं। पर आप देखते हैं कि शिला प्रभुपाद जब वृंदावन में थे और जब ब्रज के लोग उनको राधे राधे कहते तो शिला प्रभुपाद हमेशा हरे कृष्णा कहते थे। तो व्हाई इज इट दैट डिस्पाइट द फैक्ट दैट राधा रानी's नेम इज सो पोटेंट, राधा रानी का नाम बहुत पावन है, बहुत पोटेंट है, उसके बावजूद भी हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, देयर इज नो नेम ऑफ राधा। जैसे हम लोग राधा कृष्ण 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 ऐसा नाम नहीं जप करते, हम ऐसा करते हरे कृष्ण 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 हरे। सो व्हाई इज इट सो? व्हाई इज इट सो दैट कि हम लोग डायरेक्ट राधा कृष्ण का नाम नहीं जप करते और हरे कृष्ण कहते हैं? व्हाट इज द मेन इंटेंशन बिहाइंड? लेट्स से। हरे कृष्णा। यस हरीला माता जी। माता जी, यस खुशबू माता जी। माता जी, एक तो ये है रीजन कि हम लोग आचार्य को फॉलो करते हैं, जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने हमें हरे कृष्णा दिया है। और दूसरा ये है कि जो हरे कृष्ण में जो हरे है वो स्वयं श्रीमती राधा रानी का नाम है और हम पुकारने का भाव है उसमें। तो मतलब उसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में हम स्टार्ट भी राधा रानी से कर रहे हैं एंड भी राधा रानी से कर रहे हैं उनके वर्ष में। पता नहीं Nice. Nice explanation. Yes, Harila Mataji, you want to say something? Yes, Mataji. Yes, Mataji. आपकी आवाज नहीं आ रही माताजी। हरीला माताजी, आपकी आवाज नहीं आ रही।
यस माता जी बोलिए। हरीला माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आप कुछ कहना चाहते हैं माता जी? यस माता जी। यस। सो व्हाई इज इट दैट हम लोग राधा कृष्ण नाम जप नहीं करते और हरे कृष्ण कहते? तो जैसे माता जी ने बताया कि हम अपने आचार्य को फॉलो करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या मार्ग बताया? चैतन्य महाप्रभु ने हमें कहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें जो हरा है, वो हरा शब्द एक्चुअली हरा रिफर्स टू श्रीमती राधा रानी। व्हाई शी इज कॉल्ड हरा? हरा वर्ड्स कम फ्रॉम haranam, haranam means to steal. So why Shrimati Radharani is called Hara? Because that word comes from haranam. Haranam means to steal. तो श्रीमती राधा रानी है जो सबसे बड़े चोर है। श्री कृष्ण जो सबसे बड़े चोर है, चौराग्रगण्य पुरुषम नमामि, जो हम लोग वो गाते हैं वैष्णव भजन में, जो सबसे बड़े चोर है, उनको श्रीमती राधा रानी उनको चुरा लिया। श्रीमती राधा रानी उनका हृदय चुरा लिया। That is why Srimati Radharani is considered to be a bigger thief than Krishna. So she is addressed as Hara, and because we are addressing her, हम पुकार रहे हैं, that's why the Hara becomes Hare. Abhi now, why we cannot say Radhe Krishna? Why we say Hare Krishna? Because Radhe word is like informal. जैसे हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल वैसे बताते हैं, जैसे कोई व्यक्ति का नाम हम जानते हैं, जैसे कोई भी नाम हो, जैसे श्याम, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है श्याम, तो हम लोग अपने उसका फॉर्मल नाम है श्याम, पर जब घर में हम लोग प्रेम से बुलाना हो या कोई प्रेम से कोई रिश्तेदार बुलाते हैं तो कई बार श्यामा श्यामू ऐसे करके बुलाते हैं उसको प्रेम से। सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द लविंग रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। बट इसीलिए ब्रज के लोग श्रीमती राधा रानी को राधे 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 बुलाते हैं, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम आउट बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप। ब्रज के लोगों का डिफरेंट रिलेशनशिप है श्रीमती राधा रानी के साथ। पर जब हमारा भाव आता है, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या मार्ग बताया है, गोपी दास पद कमल दास अनुदास अनुदास, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द गोपीज। सो दैट इज आवर मूड। उस मूड में अगर रहना है तो वी कैन नॉट से राधे 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 राधे, वी कैन नॉट से लाइक दैट, बिकॉज ये जो नाम है राधे राधे, ये यस हरा मींस टीसीसी ऑल आवर मींस यस। सो ये जो नाम है राधे राधे, ये बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप श्रीमती राधा रानी के साथ बताता है जो ब्रज के लोगों का था, और हम उस रिलेशनशिप में हमारे आचार्य ने हमें नहीं बताया है, इसीलिए हम लोग श्रीमती राधा रानी को राधे राधे नहीं बुलाते। हम लोग श्रीमती राधा रानी को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दैट इज हाउ वी एड्रेसेस श्रीमती राधा रानी। वाई? बिकॉज जैसे हम वैष्णव भजन में गाते हैं, एक वैष्णव भजन है हमारे आचार्य के द्वारा लिखा गया है, यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो के मनाधारी तापे, प्रेम रस सीमा जगत जानता के। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु इज नॉट बी देयर, अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो राधा महिमा प्रेम रस सीमा, राधा रानी की जो महिमा है वो कैसे संसार जानता? ओनली बिकॉज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, जो श्रीमती राधा रानी के मूड में अवतार लिए हैं, उनकी वजह से हम लोग श्रीमती राधा रानी को जान सके, श्रीमती राधा रानी के तत्वों को समझ सके। एंड देन शीला प्रभुपाद आल्सो इनवाइट द सेम मूड। इसीलिए शीला प्रभुपाद ने, जैसे मैंने बताया, कि जगह जगह पर राधा कृष्ण के विग्रहों की स्थापना की, ना कि कृष्ण अलोन। पर जब हम बहुत साल पहले के विग्रह देखते हैं तो वी फाइंड दैट कृष्णा वाज अलोन सिचुएटेड। जैसे ब्रज में बांके बिहारी टेम्पल है, जहाँ बांके बिहारी अकेले स्थापित है और श्रीमती राधा रानी की गद्दी सेवा ऐसा कुछ करते हैं, पर विग्रह नहीं है, कृष्णा इज अलोन। पर शीला प्रभुपाद जब आए, शीला प्रभुपाद इनवाइट द मूड ऑफ चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने जगह जगह कृष्णा की अकेले कभी स्थापना नहीं की, हमेशा राधा रानी के साथ कृष्ण की स्थापना की, ताकि हम श्रीमती, क्योंकि हम लोग गौड़ वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ श्रीमती राधा रानी। दैट इज व्हाई टू इनवाइट दैट मूड
वो मूड इम्बाइब करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने जगह जगह राधा कृष्ण विग्रह की स्थापना की। इवन हमारे आचार्य, जब हम लोग वैष्णव भजन गाते हैं तो हम देखते हैं कि आचार्य भी ऐसा नहीं अलग से कृष्ण का नाम नहीं लेते, ऐसा कहते हैं राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर जीवाने मराने गाती प्यार नाही मोर। इवन शिला प्रभुपाद जब भागवतम क्लास शुरू करते थे तो जय राधा माधव सिंह करते, उसमें भी जय राधा माधव कुंज विहारी, every time Krishna is taken the name along with Radha. Why is it so? क्योंकि कृष्णा प्रसन्न होते हैं जब राधा रानी का नाम लिया जाता है, और राधा रानी का नाम भी अकेले नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होती है जब हम कृष्ण का नाम उसके साथ लेते हैं। So our duty is to please both of them, both to Radha, श्रीमती राधा रानी and to Krishna. So by taking the name together, जब हम दोनों का नाम साथ में लेते हैं तो दोनों प्रसन्न होते हैं। This is how it goes. So in Chaitanya Charitamrita, there are many verses, बहुत सारे वर्स में श्रीमती राधा रानी के बारे में बताया है। गोविंद आनंदनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। हुई श्रीमती राधा रानी गोविंद आनंदिनी राधा, गोविंद आनंदिनी राधा who gives pleasure to गोविंदा, गोविंद मोहिनी who enchants गोविंदा, जो गोविंद को अट्रैक्ट करती है। गोविंद सर्वस्व, she is everything for गोविंदा। सर्वकांत शिरोमणि, सारे कांत मीन्स कंसर्ट, जितनी भी श्री कृष्ण के जो कंसर्ट्स है उनके अंदर से जो तेज निकलता है, शी इज द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल द कंसर्ट्स। जितना भी तेज सभी कंसर्ट्स में से निकलता है, सबकी स्रोत कौन है? श्रीमती राधा रानी। शी इज कृष्णमयी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कृष्णमयी? कृष्णमयी मीन्स शी इज कृष्ण विदिन एंड विदाउट, हर होल बॉडी इज फुल ऑफ कृष्णा। उनका जो सारा अंग अंग है, माइंड बॉडी वर्ड सब कुछ है, वो पूरी तरह से कृष्णाइज्ड है, कृष्णामय है। दैट्स व्हाई शी इज, हर अंदर नेम इज कृष्णमयी। एंड व्हाट इज अनदर? शी इज सर्वकांति, ऑल ब्यूटी एंड लस्टर लेस्ट इन बॉडी। जितनी भी ब्यूटी, जितनी भी हम सुंदरता श्री कृष्ण के कंसर्ट्स में देख सकते हैं, वो सब की सुंदरता का स्रोत कौन है? श्रीमती राधा रानी। So she is the embodiment of all, she is the embodiment of devotional service, she is the embodiment, she is the source of all the Lakshmis, all the queens of Shrimati Radharani, of Krishna, and she is the source of all the gopis. This is how it goes. Okay, so we conclude here, and because tomorrow is राधा अष्टमी, तो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग राधा कटाक्ष स्तोत्रम जो है, जो हमारे वैष्णव पदावली में दिया गया है, उसका पाठ जरूर करें। और इवन श्रील रूप गोस्वामी 10 नाम बताते हैं श्रीमती राधा रानी के, जिसका बहुत ही महात्म्य बताया गया है। दैट इज कॉल्ड आनंद चंद्रिका, द मूनलाइट ऑफ ब्लिस। जो 10 नाम है श्रीमती राधा रानी के बताए गए हैं, कैन रीड नाउ। This is by Srila Rupa Goswami. Radha Damodara Preshta. That is called Radha Damodara Preshta. And its title is Anand Chandrika, the moonlight of bliss. Srila Rupa Goswami has written this song. Srila Rupa Goswami ने ये song लिखा है। राधा दामोदर प्रेष्ठा राधिका वर्ष भानवी समस्त वल्लभी वृंदा धमीलोत्तम सा मल्लिका। This is the first verse. कृष्ण प्रियावली मुख्या गंधर्व ललिता सखी विशाखा साख्य सुखिनी हरि हृद भृंगमश्चरी इमं वृंदावनेश्वर्या दश नाम मनोरमा आनंद चंद्रिकम नाम यो रहस्यं स्तुतिं पठेत् स क्लेशरहितो भूत्वा भुक्ति सौभाग्य भूषितः त्वरितं करुणापत्रं राधा माधवयोर्भवेत्. So this is the benediction. When we sing this
10 names of Srimati Radharani, जब हम ये 10 नाम श्रीमती राधा रानी के कहते हैं, so the benediction is one becomes free from all troubles and decorated with a great word of fortune. वो भाग्यशाली होता है, सभी मुसीबतों से, सभी परेशानियों से मुक्त हो जाता है, and he quickly becomes the object of Shri Radha Madhav's mercy. और वो श्री राधा माधव की दया का पात्र बनता है. So what is the meaning? Radha Damodara Prishta, राधा रानी who is dear to Damodar, राधा दामोदर पृष्ठ, जो श्रीमती राधा रानी जो राधा दामोदर की प्रिय है. राधिका वर्ष भानवी, who is his great worshipper, the greatest worshipper. She is the greatest worshipper of Shri Krishna, the daughter of King Rishabh-bhanu. She is the daughter of King Rishabh-bhanu. She who is the crowning garland of Malika flowers on the decorated layers of all the gopis. जो उनकी जो चोटी जो उन्होंने बनाई है उसमें वो मल्लिका फ्लावर से, मल्लिका फूल से सुसज्जित है. The first of Krishna's beloved. She is the first of Krishna's beloved. An expert singer and musician. So she is very expert in singing and she is a big musician. Lalita's friend. She is the friend of Lalita. She who is delighted with the friendship of Vishakha. And she is also the friend of Vishakha. The flower blossom that attracts the black bee of Lord Hari's heart. Or she is like the flower, एक ऐसा फूल जो भगवान के हृदय को एक मधुमक्खी जैसे फूल की तरह कैसे आकर्षित होता है, उसी तरह से भगवान का हृदय श्रीमती राधा रानी के लिए आकर्षित होता है. He who reads this, और अभी आनंद चंद्रिका को पढ़ने का क्या महात्मा है, जैसा श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि सक्लेशो रहिता भूत्वा, तो सभी प्रकार से क्लेश से मुक्त हो जाता है. भूरि सौभाग्य भूषितः, उसको सभी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है. वरितम करुणा पात्रम राधा मधुयोर भवे, और वो राधा माधव के करुणा का पात्र बनता है. So we definitely read this आनंद चंद्रिका by Srila Rup Goswami tomorrow, and also हमें राधा कटाक्ष स्तोत्रम कल विशेष रूप से पाठ करना चाहिए, जो श्रीमती राधा रानी के क्वालिटीज बताता है और राधा रानी को ग्लोरीफाई करता है, उनके गुणगान करता है. कल बहुत ही अच्छा दिन है, हमें श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें कृष्ण के चरणों में शुद्ध भक्ति प्रदान कर सके. जिस प्रकार की भक्ति श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के लिए है, उस प्रकार की भक्ति, उस प्रकार की भावना, उस प्रकार के सेवा मूड हमें भी श्रीमती राधा रानी प्रदान करें. इस प्रकार से हमें श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करना है. थैंक यू. If somebody has question, she can ask. अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. Yes, Madam. माता जी जो ना लादिनी शक्ति है उनके एम्बॉडीमेंट है राधा रानी, तो वैसे संवेद शक्ति और संदिनी शक्ति के भी हैं क्या कोई? क्या बोला माता जी आपने? जैसे लादिनी शक्ति के एम्बॉडीमेंट श्रीमती राधा रानी है, yes, तो वैसे ही संवेद शक्ति और संदिनी शक्ति के भी कोई एम्बॉडीमेंट है या? मतलब संदनी शक्ति के इम्पोर्टेंट. संदनी शक्ति क्या करती है? शक्ति हेल्प करती है कोई चीज करने के लिए, ठीक है. अभी जो हलादनी शक्ति है वो क्या करती है? वो भगवान को सदैव प्लेजर प्रदान करती है, वो भगवान को ब्लिस प्रदान करती है. उसी तरह से संवित शक्ति क्या करती है? जो संवित शक्ति है वो भगवान के घर, भगवान का धाम, भगवान की जितने भगवान के जो माता पिता, वो सब भगवान से रिलेटेड जितने भी चीज है वो सब सनातन, उसको सनातन रखती है. जैसे अब हम लोग हैं, हम सनातन नहीं है, बिकॉज वी आर मेटीरियल. हमारा जो बॉडी है वो मेटीरियल है, पर भगवान से रिलेटेड कोई भी वस्तु होती है वो सनातन होती है. तो जो सनातन रखने की जो शक्ति है वो है संधिनी शक्ति. संधिनी शक्ति कीप्स एवरीथिंग इटर्नल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. हर चीज को इटर्नल रखना वो संधिनी शक्ति का कार्य है. और द एसेंस ऑफ संधिनी शक्ति क्या है? द एसेंस ऑफ संधिनी शक्ति शुद्ध सत्व. क्योंकि संधिनी शक्ति को एड्रेस करता है, जो संधिनी शक्ति का एड्रेस है वो है भौतिक शक्ति, दैट इज सत्व, रजस और तमस. ठीक है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण. उसी तरह से जो संधिनी शक्ति है, जो सनातन है, उसका एसेंस क्या है? शुद्ध सत्व. इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो शुद्ध सत्व में फ्लोट करती है. वो यहाँ के सत्व, रजस और तमस गुण में फ्लोट नहीं करती, वो शुद्ध सत्व में रहती है. इसीलिए हम चैंटिंग वगैरह जो भी हम बोलते हैं, जो भी आध्यात्मिक चीजें करते हैं, हम कहते हैं कि वो हमें शुद्ध सत्व में करना है, जो सत्व गुण से भी परे है. सो दैट इज द एसेंस ऑफ
संदनी शक्ति, संदनी शक्ति का ये कार्य है। इसी तरह से संवित शक्ति है, जो भगवान के बारे में जो आध्यात्मिक ज्ञान है कि शिव सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा, कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये जो ज्ञान है वो कौन किसके शक्ति से चलता है, वो शक्ति है संवित शक्ति, जो हमें ज्ञान प्रदान करती है। एंड द एसेंस ऑफ संवित शक्ति इज दैट द सुप्रीम लॉर्ड इज श्री कृष्णा, दैट इज द एसेंस ऑफ संवित शक्ति। मतलब हर नॉलेज, हर आध्यात्मिक नॉलेज इसी के ऊपर केंद्रित है कि भगवान कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सो दैट इज द कार्य ऑफ संवित शक्ति, वो संवित शक्ति का कार्य है। इसी तरह से हलादनी शक्ति है, जो भगवान को आनंद देने वाली है, और जो संदनी और संवित शक्ति जो है वो दोनों शक्ति हलादनी शक्ति को ही असिस्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सभी शक्तियों का काम क्या है, भगवान को आनंद प्रदान करना। सो there is nothing like embodiment in Samvit and Sandani, but the embodiment of Haladri Shakti is Srimati Radharani, because Srimati Radharani gives bliss, उनको भगवान ने अपने शरीर से विस्तार ही किया है उनको आनंद प्रदान करने के। So that is the main purpose of Srimati Radharani। और श्रीमती राधा रानी कोई भौतिक शरीर द्वारा निर्मित नहीं है। जैसे श्रीमती राधा रानी को हम ऐसा नहीं देख सकते ये कोई लड़की है, ऐसा नहीं है। श्रीमती राधा रानी इज बॉडी इज टोटल कृष्णमयी, उनका मन बुद्धि अहंकार सब कुछ कृष्णाइज्ड है, सब कुछ आध्यात्मिक है ऊपर से नीचे तक। जैसे कृष्णा का शरीर सच्चिदानंद है, उसी तरह से श्रीमती राधा रानी का शरीर भी पूरी तरह से आनंदमय ध्यासात है, इट्स फुल ऑफ ब्लिस। समझ रहे हैं आप? श्रीमती राधा रानी को भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। That is the Thank you, sense. Mataji. Gomti, Gomti, you want to ask something? यस माता जी, संवित शक्ति हमारे पास कैसे है? संवित शक्ति जब हम भगवान के, जैसे हम भगवान के जो आध्यात्मिक कार्य करते हैं, जब हम भगवान से रिलेटेड कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को अलग अलग व्यंजन भोग लगाते हैं, तो ये सब चीजें जो कार्य जो हम करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। हम ऐसा कहते हैं ना कि जब भगवान से रिलेटेड हम जो भी कार्य करते हैं वो एक एसेट ऐसा बन जाता है जो हमारे साथ मरने के पश्चात भी हमारे साथ एसेट के रूप में जाता है। इट्स सनातन, इट्स इटर्नल। क्यों? क्योंकि भगवान के कार्य जो है वो संदिनी शक्ति पे आश्रित है, जो सनातन करती, चीजों को इटर्नल करती है। इस तरह से जो भक्त होते हैं वो भगवान को का जो भगवान से रिलेटेड जो कार्य करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। क्यों नाश नहीं होता? बिकॉज ऑफ दिस संदिनी शक्ति, इट कीप्स दैट कार्य इटर्नल। इवन जो हम लोग ऐसा बताते हैं कि जो महात्मा, जैसे भगवत गीता में वर्ष आता है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रितः। दैवी प्रकृति, हु इज दैवी प्रकृति? दैवी प्रकृति श्रीमती राधा रानी। हु इज द डिवाइन नेचर ऑफ द लॉर्ड? द डिवाइन नेचर ऑफ लॉर्ड श्रीमती राधा रानी। इसीलिए जो डिवोटीज है, भगवान खुद भगवत गीता में कहते हैं कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रितः। जो महात्मा लोग हैं, those who are pure devotees of the Lord, they come under whom? They come under दैवी प्रकृति। They don't come under this material nature. वो भौतिक प्रकृति के अंदर नहीं आते, वो दैवी प्रकृति के अंदर आते। दैवी प्रकृति means the internal energy of the Lord, and that is अंतरंगा शक्ति of the Lord, and that is श्रीमती राधा रानी। Okay, so श्रीमती राधा रानी जो भक्त है, भगवान के भक्त हैं, वो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान के जो भक्त हैं उनको श्रीमती राधा रानी के डायरेक्शन, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन में काम करना चाहिए, बिकॉज दे कम अंडर डायरेक्टली श्रीमती राधा रानी, दे डोंट कम अंडर श्री कृष्णा। क्योंकि भगवान हमें नहीं देखेंगे जब तक श्रीमती, हमारा जो डिवोशनल सर्विस जो हम करते हैं वो श्रीमती राधा रानी के अंडर में रहकर करते हैं। इफ श्रीमती राधा रानी इज प्लीज्ड बाय आवर डिवोशनल सर्विस, देन श्रीमती राधा रानी विल रिकमेंड श्री कृष्णा, and then Shri Krishna will hear his recommendation, and then Shri Krishna will glance on us. तब कृष्णा हमारे ऊपर दृष्टि डालेंगे। Okay. Yes, Gomti. Anybody else? और कोई कुछ पूछना चाहता है? श्रीमती राधा रानी के विषय में कहना ये बहुत ही उच्च लेवल का ज्ञान है, उच्चतम ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान है। Requires a high qualification to speak about Srimati Radharani.
आई हैव नो क्वालिफिकेशन, मेरे में कोई योग्यता नहीं है श्रीमती राधा। जो आचार्य ने चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ओके, शैल वी इन द क्लास नाउ? कुछ कहना चाहता है? Tomorrow is राधा अष्टमी, so we will all pray। हम सब लोग श्रीमती राधा रानी के चरण कमल में प्रार्थना करेंगे कि हमारे कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो सुदृढ़ हो और हम ज्यादा अच्छे से कृष्ण को प्रसन्न कर सके, कृष्ण की भक्ति कर सके। और जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण को अनकंडीशनल लव करती है, शुद्ध प्रेम करती है, उसी तरह से हमारा भी कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम स्थापित हो। हरे कृष्णा। I'm ending the class. Thank you very much for coming. Hare Krishna. Pranam. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। Pranam.